गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुधा सैनी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से। आज हम HTML के थ्रू CSS कोडिंग को समझेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि HTML की कोडिंग के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक टेक्स्ट एडिटर और दूसरा कोई भी ब्राउज़र। तो हमने एक टेक्स्ट एडिटर दिया है, नोटपैड। अब हम HTML पेज की कोडिंग करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि HTML में कोडिंग HTML टैग्स के बीच में की जाती है, तो हमने HTML टैग स्टार्ट किया है। CSS में कोडिंग जो हम करते हैं स्टाइलिंग के लिए, स्टाइल टैग के थ्रू करते हैं, जो कि हेड टैग में लिखा जाता है। तो हमने यहाँ हेड टैग स्टार्ट किया है, जिसमें हम स्टाइल टैग को लिखेंगे। हमने स्टाइल टैग लिया। आज हम यहाँ बैकग्राउंड एट्रीब्यूट समझेंगे CSS के। तो हमने स्टाइल टैग शुरू किया है और हम बैकग्राउंड यूज़ करेंगे डिफरेंट टैग्स के लिए। तो अभी हमने P टैग के लिए जैसा हम जानते हैं कि हम जिस एलिमेंट को स्टाइल कर रहे होते हैं उसे हम सेलेक्टर बोलते हैं, और उसके लिए फिर हम डिक्लेरेशन देते हैं जिसे हम बॉडी में यूज़ करते हैं। तो P टैग के लिए हम स्टाइल दे रहे हैं, डिक्लेरेशन दे रहे हैं। कर्ली ब्रेसेस में डिक्लेरेशन दिए जाते हैं। तो P के लिए हमने एक एट्रीब्यूट लिया है, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट, बैकग्राउंड कलर। जो हम स्टाइल में देते हैं वो हम बॉडी में यूज़ करते हैं। तो हमें सिर्फ एक बार डिक्लेयर करना होता है, फिर हमें वैसा इसका अपीयरेंस दिखता है और वैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने बैकग्राउंड कलर लिया है इसके लिए रेड, P टैग के लिए। फिर हमने इसका डिक्लेरेशन P के लिए हमने एक ही डिक्लेरेशन दिया, फिर हमने इसको क्लोज कर दिया। फिर हम नेक्स्ट टैग लेंगे बॉडी टैग। बॉडी के अंदर हम बॉडी के लिए हम बैकग्राउंड इमेज ले रहे हैं। ये डिफरेंट तरीके के बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमने लिया बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज। इसमें हम बैकग्राउंड इमेज देने के लिए, अगर आपकी इमेज HTML फाइल के सेम फोल्डर में है तो हमें पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। हम लिखेंगे URL और फाइल का नाम। और अगर सेम फोल्डर में नहीं है तो हमें देना होगा उसका पूरा पाथ, यानी फाइल का पूरा पाथ URL की जगह। तो JPG ये हमने हमारी फाइल दी है। इस तरीके से हमने दो टैग को हमने यहाँ स्टाइल किया है। फिर हम इसको क्लोज करेंगे। हम बॉडी के लिए हमने सिर्फ बैकग्राउंड इमेज लिए। उसके बाद हम लेंगे बैकग्राउंड, बॉडी के लिए हम और ले रहे हैं बाकी जैसे हमने लिया बैकग्राउंड रिपीट। ये क्या होता है कि अगर आपने इसको रिपीट कहा है तो अगर बैकग्राउंड में साइज़ अगर इमेज की छोटी है तो वही इमेज पूरे बैकग्राउंड में रिपीट हो जाएगी। तो हमने इसको रिपीट कहा है बॉडी में। इसके बाद हम इसके लिए नेक्स्ट एट्रीब्यूट बैकग्राउंड, ये सभी बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स हैं जिसके लिए हम डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहे हैं। जैसे हमने रेड दिया है या इमेज दी है या हमने रिपीट कहा है। बैकग्राउंड रिपीट में रिपीट और नो रिपीट, अगर आप रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो उसको नो रिपीट कर दीजिए। उसके बाद हम दे रहे हैं बैकग्राउंड रिपीट के बाद हमने कहा बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट, अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिख रहे हैं तो आपकी इमेज उसके साथ स्क्रॉल करेगी, यानी जब आप टेक्स्ट में नीचे जाएंगे तो इमेज भी वहाँ आपको नज़र आएगी। अभी हम इसको फिक्स्ड कर रहे हैं। इसकी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, फिक्स्ड और स्क्रॉल। तो आप इसको फिक्स्ड कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। यानी आपको स्क्रॉल करेगी, वो स्क्रॉल बार नज़र नहीं आएगी लेकिन इमेज आपकी स्क्रॉल करेगी। ये हमने इसको फिक्स्ड किया है। उसके बाद हमने इमेज दिया है, हेड दिया है। इस तरीके से हमने ये 4 एट्रीब्यूट्स बैकग्राउंड के देखे हैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट। ठीक है। और एक और एट्रीब्यूट हम ले रहे हैं बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन, इसको आप पोजीशन कर सकते हैं नंबर्स के थ्रू या फिर लेफ़्ट राइट सेंटर, इस तरीके से अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको लेफ़्ट अलाइन कर रहे हैं हमारी इमेज को। ये हमने सेमीकोलन लगाया, इस
तरीके से बॉडी के लिए और पी के लिए हमने सारी स्टाइलिंग कंप्लीट कर ली। अब हम स्टाइल टैग को क्लोज करेंगे। स्टाइल टैग हमने किया, उसके बाद हमने हेड टैग को क्लोज किया। फिर हम अब हमारे बॉडी पे यानी जो हमें डिस्प्ले कराना है उस पे आएंगे। तो हमने बॉडी टैग लिया, बॉडी में हमने पी टैग लिया है, पी के में हमने लिखा हेलो। फिर हमने पी को क्लोज किया है, फिर हमने बॉडी को क्लोज किया है। यानी देखिए हमने जो बॉडी के लिए दिया है वो बॉडी में नज़र आएगा और जो पी के लिए दिया है वो पी पे इम्प्लीमेंट होगा। अभी हमने बॉडी और पी दोनों का हमने यहाँ ले लिया है, डिस्प्ले कराया है। तो अब हम वापस बॉडी टैग को हमने क्लोज किया। अब हम HTML टैग को क्लोज करेंगे। HTML टैग हमने क्लोज किया, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे, हम इसे अब सेव करेंगे। सेव हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसे सेव कर रहे हैं उसी फोल्डर में जहाँ हमारे पास एक ऑलरेडी इमेज है, वो हमने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। HTML नाम से हमने एक फोल्डर बनाया जिसमें हमने इमेज डाली है। यहाँ हम इसे page.html के नाम से इसको हम सेव कर रहे हैं। इस फोल्डर में हमने सेव किया। अब हम देखेंगे HTML में जाके, देखिए हमने हेलो को दिया था रेड बैकग्राउंड, तो जो हमारा हेलो टेक्स्ट है वो रेड बैकग्राउंड में आया है। और उसके साथ ही हमने जो इमेज दी थी ट्यूलिप्स, वो भी हमें डिस्प्ले हो रही है। और हमने इसको लेफ़्ट अलाइनमेंट दिया था, तो ये देखिए लेफ़्ट में है, सबसे फर्स्ट इमेज लेफ़्ट में है। उसके बाद जो 3 इमेजेस आ रही है वो रिपीटेड इमेज है। देखिए हम इसको सेंटर में चेंज करके देखते हैं। हमारी पोजीशन जो हमने इसको किया है वो लेफ़्ट किया है, तो अगर हम इसको सेंटर में करेंगे तो वो इसका अलाइनमेंट आपको चेंज मिलेगा। अब देखिए हमने बैकग्राउंड रिपीट का है, तो ये रिपीट हो रहा है, यानी जो भी इमेज आने के बाद ब्लैंक स्पेस थी वहाँ ये रिपीट हो रहा है। और इमेज जो हमने लिया वो आ रही है। टेक्स्ट के लिए हमने रेड कलर लिया था, यानी पैरा टैग को हमने रेड कलर में किया था, तो वो रेड कलर में आ रहा है। अलाइनमेंट हम देखते हैं इसका, हमने सेंटर किया तो क्या चेंज होता है। देखिए 1 मिनट हम इसे सेव करें, हम इसको रिफ्रेश करें तो देखिए सेंटर में हो गई है। ये हमारी जो पहले जो साइड्स में इमेज नहीं दिख रही थी, अब ये जो बाकी बैकग्राउंड है वो साइड में ब्लैंक हो गया, तो ये इमेज यहाँ कॉपी हो रही है। हम इसको जब लेफ़्ट करते हैं तो पूरी एक कंप्लीट इमेज पहले लेफ़्ट में दिखती है, फिर रिमेनिंग स्पेसेस पे हमें यही इमेज रिपीटेडली दिखती है। तो ये थे हमारे सारे बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स: बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट और बैकग्राउंड अटैचमेंट एंड बैकग्राउंड पोजीशन। ये हमने सभी कंप्लीट किए: कलर, इमेज, रिपीट, अटैचमेंट एंड पोजीशन। थैंक यू।